मेरे हाय। अरे मैं निवेदन करूं, हमारी हृदय ही अयोध्या है, संत सभा अनुपम अवध। हम जितने भी जीवात्मा हैं सभी हम का हृदय अयोध्या है मेरे हाय। और इस अयोध्या के से बाहर के अयोध्या मेरे परमात्मा है वो अलग बात है, लेकिन हमारे हृदय के सिंहासन में जिस दिन परमात्मा विराजमान होंगे, हमारे हृदय में परमात्मा बैठेंगे, तो एक दिन हमारे जीवन में शोक मोह नहीं रहेगी। बाबा लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयहु गयो सब शोका। जिस दिन आपके हमारे हृदय रूपी सिंहासन में सीता रामचंद्र जी, शांति रूपी सीता, मेरे भगवान ब्रह्म ज्ञान वैराग्य लखन लाल जी और जाकर के मेरे हाय वहां प्रेम रूपी भरत की स्थापना होगी, हमारे जीवन में शोक मोह कोई भी द्वेष हिंसा के भाव नहीं रह जाएगी। इसलिए ये कथा हमें यही सिखाती है, हमारे जीवन में हम परमात्मा को हृदय में बिठा करके रखें, हमारी जीवन में बुराई नष्ट हो जाएगी, अपने आप भग जाएगी, आपके जीवन में बुराई नहीं रहेगी। एक बार परमात्मा को बिठा लो, फिर जीवन में बुराई नहीं रहेगी। आपके जीवन में बुराई को निकालने की जरूरत नहीं है, आप आकर के परमात्मा को हृदय में बिठा लो, आपके जीवन से बुराई अपने आप निकल करके भग जाएगी। मैं हमेशा एक दृष्टांत दिया करता हूं, ये ध्यान से सुनना, मात्र 5 मिनट, उसके बाद विश्राम कर देंगे। एक बार आपके हृदय में परमात्मा आकर के बैठेंगे तो बुराई को भगाने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा एक कथा कहा करता हूं, एक सेठ जी थे, ध्यान से सुन। सेठ जी ने बड़े सुंदर वृद्ध थे, तो क्या काम करेंगे कह करके पति पत्नी विचार की, बड़े सुंदर उसका जमीन था, जाकर के शहर में जो मेन चौक था मेरे भाई, उसी में किराए के लिए मकान बना लिया। 10-20 मकान बना लिया, एक चाल बना लिया जाकर के, बड़ी सुंदर। लेकिन ये इश्तिहार दे दिया कि जो भी किराए में लेना चाहते हैं आकर के ले ले कहा करके। इतना सुंदर भवन बना है मेरे भाई, सभी किराएदार लेने के लिए आ गए, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति ने भी जाकर के, गुंडे लोग भी थे, सोचे चलो हम एक कमरा किराया ले लेते, शहर है बड़े सुंदर, वहां अपना व्यापार फैलाएंगे, गलत काम करेंगे कहकर। जैसे एक कमरा किराया ले लिया, जाकर के वहां गलत काम, चोरी डकैती लूटपाट गलत गलत धंधा करने लगे। सेठ ने सुना, भैया ये गलत काम कर तो मैंने किराए में दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत काम करो, चलो मेरे कमरे को छोड़ो, खाली करो। डाकुओं ने कही, सेठ जी इतने दिन तक तो आपके कमरे का किराया देते थे, लेकिन अब तो किराया भी नहीं देंगे, कमरे से नहीं निकलेंगे, जो करना है करो। सेठ जी को तो मुश्किल हो गया, अब क्या करे, कैसे निकले। लेकिन एक बार उसी शहर में नया थानेदार आया मेरे भाई। सेठ जी को पता चली कि थानेदार आए हैं, लेकिन वहां के थाना का जो रूम है ना वो ठीक नहीं है, जाकर के है। तो थानेदार के पास में गए, मैंने सुना है थानेदार जी आपके जो क्वार्टर है वो ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है, ऐसे करो मैं आपको एक कमरा मुफ्त में दूंगा, किराया नहीं लूंगा, आप वहीं पे आकर के रुक जाइए, बढ़िया भवन है। थानेदार तो खुश हो गए, मुझे किराया भी नहीं लगेगा और मुझे जाकर के अच्छा कमरा मिल रहा है। बोले ठीक है, मेरे पूरे परिवार को सामान वगैरह पकड़े और सुंदर सेठ के घर में आ गया। जो डाकू लोग रहते थे ठीक उसी भवन के सामने में उसका कमरा को दे दिया। डाकू लोग बोले ये कौन है, नया थानेदार बड़ा कड़क है। सोचने लगे चोर डाकू अब यहाँ रहेंगे, थानेदार को कुछ भी भनक पड़ेगी तो सीधा अंदर कर देगा जाकर, तो अब हमारा व्यापार नहीं चलेगा। तो क्या करें, चढ़ो इसके कमरे को, सेठ को छोड़ करके भागेंगे। निकालनी नहीं पड़ी, थानेदार आए तो अपने मन के चोर डाकू निकल करके भाग गए। ये हमारा शरीर भी एक कमरा है मेरे भाई बहन, लेकिन इसमें चोर डाकू आकर के बसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या।
तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं मेरे भाई, यह भवन प्रभु महिमोरा, यहाँ बसे आई बहु चोरा। इस हृदय रूपी भवन में अनेक चोर डाकू आकर के बस गए हैं। हे जेलर साहब, हे थानेदार, भगवान को थानेदार बोला, हे प्रभु आप आकर के एक बार मेरे हृदय के सिंहासन में बैठ जाइए। चोर डाकू को निकालने की मुझे हिम्मत नहीं है, आप आएंगे तो चोर डाकू भाग जाएंगे। अरे एक बार परमात्मा हृदय में आएंगे तो आपके जीवन में काम क्रोध विकार है, ये चोर डाकू अपने आप निकल करके चले जाएंगे। बुलाने की जरूरत नहीं मेरे, भगाने की जरूरत नहीं, मात्र परमात्मा को बुला लो। चोर डाकू को तो भगाने की जरूरत नहीं, तुरंत निकल के चले जाएंगे। इसका मतलब हम अपने हृदय रूपी सिंहासन को अयोध्या बना ले, सीताराम को बिठा लेंगे तो एक दिन हमारे जीवन की सारी बुराई समाप्त हो जाएगी। भगवान बैठे तो वहां कोई प्रकार की शोक नहीं रही मेरे भाइयों। इस प्रकार राम राज्य में बड़ी सुंदर सभी सुखी रहे मेरे भाइयों। ये कथा बाबा ने सुनाई, वही कथा अपनी तुच्छ बुद्धि से मैंने आपको श्रवण कराया। राम कथा कितनी गंभीर है आप सब जानते हैं मेरे भाइयों, लेकिन समय के अभाव में हमने 7 दिन में पूरी राम कथा सुना डाले। नहीं तो मैं तो कहूं मेरे लिए तो राम कथा और कठिन है मेरे भाइयों। मुझे तो मात्र एक आध प्रसंग या एक आध चौपाई दे तो 7 दिन में उसी चौपाई के बारे में बोलता रहूंगा मेरे भाई। कितनी गंभीर है राम कथा, तो मेरी श्वास है मेरे भाई। वहां बिना आदमी श्वास लिए जी नहीं सकता, उसी प्रकार रामचरितमानस मेरे लिए मेरे श्वास है मेरे भाई। गुरु कृपा से रामचरितमानस की कथा मैंने आपको जो भी जैसा बन पाया सुनाया। आप सभी ने बढ़ करके प्रेम के साथ में कथा श्रवण की है। इसीलिए जितनी श्रोता, चाहे ग्रामवासी हो चाहे बाहर से जितने मेरे माता भाई बहनों ने आकर कथा श्रवण की, सबके लिए मेरी व्यास गादी से मंगल कामना है मेरे भाई। और हमारे सारसमाल कोसमपाली निश्चित रूप से सभी का मैं आभारी रहूंगा मेरे भाई, क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा लगातार 6 वर्ष से आप लोग कथा श्रवण करते आए, लेकिन आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ मेरे भाई। प्रिंस और सीओ की तरफ से भी 50 रुपए की राशि भगवान के चरणों में एक बार ताली के स्वागत करें मेरे भाई। उनको मेरे व्यास गादी से मंगल काम। देखिए आपका प्रेम इतनी कथा के प्रति में कई लोग मुझसे बोल रहे थे, महाराज 6 वर्ष से आप भी कथा सुना रहे हो महाराज, वहां के श्रोता सुने। मैंने कहा कथा हमारी द्वारा नहीं सुने, लेकिन कथा में उनका प्रेम है। निश्चित रूप से वो कथा के प्रेमी हैं। कौन कह रही है महात्मा नहीं, कथा के प्रति कोसम पाली के जितने हैं मेरे सारसमाल के, सभी ने प्रेम के साथ कथा श्रवण की है मेरे भाई। इसलिए समस्त समिति के प्रत्येक सारसमाल कोसमपाली के माता भाई बहन का, भाइयों का, सभी की मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया, इसकी कर्ज को अगर चुकाना चाहूँ तो मेरी रोम रोम की अगर आपकी सेवा में लगा दो, आपके चरणों की जूते बना दो, फिर भी इस ऋण को मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा मेरे भाई। कि आपने इतनी श्रद्धा, इतनी भाव के साथ में, इतनी आदर के साथ में लगातार आप लोगों ने कथा श्रवण की। निश्चित रूप से यह सभी का प्रेम ही और विश्वास है मेरे भाई। मैं तो कहूँ यही प्रेम, यही विश्वास सब मिल करके ही कार्य करें मेरे भाई। क्यों सब मिल करके, जैसे झाड़ू है, बहरी है, वो एक धागे में सूत्र में बंधी रहती है ना, तो जो हमारी सफाई के लिए काम आती है मेरे भाई। एक गुच्छे में बंधी है तो कचरे को साफ करती है, और वही झाड़ू अगर खुल जाए रस्सी से तो स्वयं कचड़े बन जाती है मेरे भाई। झाड़ू जब तक एक धागे में बंधी है, एक रस्सी में बंधी है, कचड़े को साफ करती है, और वही रस्सी टूट करके अलग हो जाए तो झाड़ू एक दिन कचड़े बन जाती है मेरे भाई। मैं निवेदन करूं, यही एकता, यही प्रेम आप सभी के जीवन में, चाहे हमारे सारसमाल के हों,
चाहे कोसमवाली, सबकी जीवन एक सूत्र में बनी रहे, एकता में बनी रहे, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति होती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसलिए हमेशा एकता में बन करके कार्य करें तो कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है मेरे भाई। हर वर्ष ऐसी यज्ञ होगी तो निश्चित रूप से आप सभी की एकता, प्रेम, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कितनी आदर, इतनी सम्मान की है, कितनी किसकी नाम लो मेरे भाई। और इस वर्ष हम लोगों के लिए निमित्त बने हैं जाकर के हमारे परम पूजनीय जो बाबूजी है, हमारे धनीराम पटेल जी बाबूजी, जिनके यहाँ हमें जाकर के 7 दिन निवास करने का अवसर मिला। व्यास गादी से वैसे प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्य बात उसे तो कहनी पड़ेगी। उनकी परिवार में हम 7 दिन रहे। कल मैं अपने भांजे जो इस साल नए महाराज साथ में आए, उनसे मैं कह रहा था, भांजा कैसे 7 दिन बीत गए, हमें पता ही पलक झपकते जैसा लगा। क्यों? क्योंकि हमारे धनीराम बाबूजी की परिवार के सदस्य हैं, जितने उनके बेटे, बहू, उनकी बेटी, पूरी परिवार ने इतनी आदर, इतनी सम्मान दी है। मुझे तो लगा मैं आज 100-150 किलोमीटर में दूर में आके कथा कर रहा हूं जैसा नहीं लगा। जिस प्रकार मैं अपने गांव में अपने माता पिता, जिस प्रकार मेरे माता पिता की छाया में मैं अपने गांव में मैं कथा सुनाता हूं, उसी प्रकार मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता के घर में रहकर कथा यहां मैंने सुनाया। उनकी आई जो कर्ज है, उनकी जो प्रेम है, इसे मैं चुका नहीं पाऊंगा। किस प्रकार उसकी प्रशंसा करो मेरे भाई। नाथ करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। उनकी पूरी परिवार, उनके जो तीनों भाई हैं, उन सभी परिवारों ने, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, सबने स्वागत की मेरे भाई। और समस्त कोसमपाली के मेरे माता साहब सबने अपने अपने घर बुला करके भोजन प्रसाद कराया, सबकी सेवा रही मेरे भाई। इसलिए मैं सभी की आभारी हूँ, समिति भाइयों का आभारी हूँ, और जितने बाहर से उन श्रोताओं का आभारी हूँ मेरे भाई। मैं तो अंतिम में यही कहूँ, मेरी पूरी पार्टी या मेरी द्वारा जाने अनजाने में कुछ हमसे गलती हुई हो, क्योंकि गलती करने वाला कभी अपनी गलती देख नहीं पाता है मेरे भाई। तो हमसे अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो हम सभी की चरणों में व्यास गादी से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं मेरे भाई बहनों। कोई गलती हुई हो तो अपने बालक जान करके हम क्षमा करें, और हमारे प्रति यही स्नेह